जय माता दी फ्रेंड, मैं ममता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टिचिंग बाय ममता में। ये एक हैवी वर्क वाला ब्लाउज पीस है जिसकी गले की चौड़ाई है 8.5 इंच और गले की लंबाई है 9.5 इंच। ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज़ है जिसकी गले की चौड़ाई है 4.5 इंच और गले की लंबाई है 7.5 इंच। मुझे इसी ब्लाउज़ के नाप से गले का नाप बनाना है। अगर कभी आपके पास भी इस तरह का ब्लाउज आ जाए तो कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज पीस को डबल फोल्ड करके अच्छी तरह से बिछा लेंगे। उसके ऊपर अस्तर रखेंगे। ब्लाउज़ का डिज़ाइन बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें ब्लाउज पीस को बीचों बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से इसके वर्क को बैठाते हुए मोड़ना है। हमें इसके डिज़ाइन को एकदम बराबर रखना है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें बॉल पिन लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छे से बैठाते हुए पूरे गले में बॉल पिन लगाएंगे। अब हमें गले की चौड़ाई का नाप लेना है। गले की लंबाई का नाप लेंगे। गले की जो भी लंबाई हो उससे 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे। निशान को ऐसे तिरछा करेंगे और सिलाई कर लेंगे। सारे पिन्स को हटा लेंगे। हमारे गले की चौड़ाई बहुत अधिक थी, इसलिए बहुत ही चौड़ी प्लेट बनी है। हमें उसे इस तरह से बैठा लेना है और पूरे में सिलाई चलानी है। सिलाई बिल्कुल बारीक वाली चलानी है ताकि वो बाद में खुले नहीं। ब्लाउज़ के गले में सिलवटें ना दिखें, इसलिए हमें आखिर तक ये सिलाई करनी पड़ रही है। अब हम ब्लाउज़ को पलट लेंगे। अब हमें इसमें अस्तर जोड़ना है। उससे पहले हम ब्लाउज़ में बीचों बीच चौक से निशान लगाएंगे। ब्लाउज और अस्तर को अच्छे से बीचों बीच बैठाते हुए उसमें बॉल पिन लगाएंगे। ब्लाउज़ के डिज़ाइन के किनारे से हमें कच्ची सिलाई करनी है, जिसे हम बाद में खोल देंगे। ये सिलाई हमें पूरे गले में चलानी है। अब हम पिन्स को निकाल लेंगे और पूरे अस्तर में सिलाई चला लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। गले के बीचों बीच एक निशान लगाएंगे और उसे सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई का, मैं बकरम या पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। गले को शेप देंगे और निशान को गहरा करेंगे। गले को ऐसे फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे। गले का छाप दूसरी तरफ आ जाएगा। अब हम उसे भी गहरा कर लेंगे। एक बार नाप कर जरूर देख लें निशान बराबर से आया है या नहीं। मैं गले की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को गले में पाइपिंग चाहिए।
टस्क का निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, निशान को सीधा करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन देंगे और सिलाई करेंगे। सिलाई को हम कभी भी ऊपर नहीं छोड़ेंगे, उसे हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि कभी कभी सिलाई खुल जाती है जिससे कस्टमर की शिकायत आ सकती है। अब हम दूसरे टस्क के भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। टस्क की सिलाई के बाद हमें हाफ इंच कमर की खुले तरफ जरूर छांटना चाहिए। मैंने कटिंग करते वक्त नहीं छांटा था, इसलिए मैं इसे अभी छांट रही हूँ। अब हम इसमें कमर की पट्टी लगाएंगे। सिलाई करते वक्त ध्यान रखें, टस्क की सिलाई हमेशा अंदर की तरफ होनी चाहिए और अगर पट्टी में जॉइंट हो तो उस जॉइंट को इस तरह खोलकर उंगलियों से प्रेस कर लें, उसके बाद उस पर सिलाई चलाएं। दूसरे टस्क में भी ध्यान दें कि सिलाई अंदर होनी चाहिए। ये टस्क जो है इसे हाथ से या किसी चीज़ की मदद से अंदर घुमा लें और उसके बाद उसमें सिलाई चलाएं। अब हम पट्टी को पलट लेंगे और उसमें प्रेस स्टिच लगाएंगे। ब्लाउज़ को पलट लेके और उंगलियों की मदद से पट्टी को घुमाते हुए उसमें कच्ची सिलाई चलाएंगे, जिसमें हम बाद में हेम करेंगे और ये कच्ची सिलाई खोल देंगे। पूरे में इसी तरह से सिलाई चलाएंगे। हमारे बैक पार्ट की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की जॉइंट करेंगे। कंधे को बराबर से बैठाते हुए सिलाई करेंगे। अगर कपड़े में स्टोन हो तो हम धीरे धीरे सिलाई करेंगे, एकदम से तेज सिलाई नहीं करेंगे वरना सुई टूट सकती है। इसी तरह हम दूसरे कंधे की भी सिलाई कर लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सीधा कर लेंगे और अगर थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ गया हो तो उसे हम छांट देंगे। गले में पाइपिंग लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कटोरी की जो जॉइंट की सिलाई है वो नीचे की तरफ रहे। और कंधे की सिलाई में भी हमें इसी बात का ध्यान देना है। और पाइपिंग लगाते वक्त पाइपिंग को हल्का सा अपनी ओर खींचते हुए लगाना चाहिए। कंधे की जॉइंट की सिलाई आगे की तरफ रहे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और कटोरी की सिलाई भी आगे की तरफ रहे, उसे भी हमें देखना है।
अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई चलानी है। सिलाई को पक्का कर लें, उसके बाद पूरे में सिलाई चलाएं। सिलाई चलाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई बराबर से होनी चाहिए और अंदर पाइपिंग में सिलाई नहीं छूटनी चाहिए। सिलाई को पक्का कर लेंगे। हमारे ब्लाउज़ का बैक और फ्रंट पार्ट जुड़ चुका है। अब हम इसमें बाँह लगाएंगे। कंधे के बीच के जॉइंट से हम इसके बाँह की सिलाई शुरू करेंगे। बाँह को हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इसे लगाना है। इसी तरह से हम पूरे बाँह की सिलाई करेंगे और दोनों बाँह को हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हम ब्लाउज़ में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बनने के बाद हमारे ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से आया है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।